नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। इस वीडियो में 3 दिन के मौसम की बात करेंगे। आज 4 जून है। 4, 5 और 6 जून को मौसम देश भर में कैसा रहेगा इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर। मौसम तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मौसम तक फेसबुक पेज पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और एक निवेदन और करना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि अगर ये वीडियो आपको ठीक लगता है, जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर करते रहिए, जैसे आप कर रहे हैं। बहुत सारे मित्र कर रहे हैं, उनका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। और जो नहीं कर रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी लाइक और शेयर करें ताकि और ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशंस पहुँचे और इस चैनल को आपका भी सपोर्ट मिले। मॉनसून आज पहुंचने वाला है केरल में, क्योंकि पिछले 2 दिनों से ठीक ठाक बारिश यहां पर हो रही है केरल में। और पूरा परिदृश्य आप देख सकते हैं। हवाओं की जो हवाएं दिख रही हैं ये कम से कम अगर आप लंबे समय से मौसम को फॉलो कर रहे हैं तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो वेस्टर्ली चल रही है वो 600 एचपीए, 750 या 850 एचपीए पर वो वेस्टर्ली हो चुकी है, यहाँ पर सेट हो चुकी है। स्पीड भी अच्छी खासी है। तो पर्याप्त मात्रा में अरब सागर से नमी केरल समेत साउथ पेनिनसुलर रीजन के करीब पहुँचने लगा है, जो इस बात का संकेत है कि यहाँ पर मानसून के आने के लिए स्थितियां अनुकूल हो गई हैं। तो आज यहाँ पर अनाउंसमेंट हो सकती है और आज यहाँ पर कई जगहों पर केरल में, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक के कई भागों पर बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो संभावना ये है कि आज साउथ पेनिनसुलर रीजन में, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर काफ़ी व्यापक वर्षा होगी। और इधर भी पूर्वी सिरा इसका, हालांकि पूर्वी सिरा भी अनुकूल नहीं लग रहा है कि बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से पश्चिमी हवाएं सीधे पूरब की तरफ भाग रही हैं। इन हवाओं को ऊपर की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। जब ये हवाएं प्रेशर इधर लेके शिफ्ट होंगी म्यांमार और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ, तब यहाँ पर मानसून की प्रोग्रेस होगी। इधर ज़्यादा चांसेस बढ़ने के नहीं है, लेकिन यहाँ पर केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों पर मानसून के आगे बढ़ने के हैं। केरल के तटीय और कर्नाटक के तटीय भागों तथा लक्षद्वीप में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। साथ में आंतरिक रीजन में कर्नाटक का पूरा हिस्सा, विशेष तौर पर साउथ इंटीरियर कर्नाटक जिसमें बेंगलुरु, मैसूरू, हसन और आसपास के रीजन शामिल हैं, इन भागों में भी व्यापक वर्षा होने के संकेत हैं। तमिलनाडु के आंतरिक और कोस्टल रीजन में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय रीजन, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, यहाँ पर भी कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं आज दिखाई पड़ रही हैं। और माफ कीजिएगा, गोवा से लेकर मुंबई और तटीय कर्नाटक का ऊपर, तटीय महाराष्ट्र का ऊपर का हिस्सा और गुजरात के जो कोस्टल, साउथ कोस्टल रीजन है, सूरत और वलसाड़ तथा आसपास के रीजन, यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में बरसात हो सकती है। दादरा नगर हवेली, दमन दीव समेत ये जो सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्र हैं और कच्छ के कुछ रीजन हैं, यहाँ पर भी बादल बनेंगे और कुछ बादल गुजरात के पूर्वी रीजन पर भी बनेंगे। अहमदाबाद, वडोदरा, महसाना, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर और आसपास के भागों पर तो यहाँ पर भी कुछ बरसात की बूंदें पड़ सकती हैं और कुछ गर्जना के साथ हवाएं चल सकती हैं। साथ में महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा का पूरा हिस्सा प्रभावित हो सकता है। लेकिन जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के रीजन, जहां खाली दिखाई पड़ रहा है, रिक्त स्थान दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि जो पैच यहाँ पर गुजरात पर बनेगा वो शिफ्ट करते हुए इस तरह से आ सकता है। तो नंदुरबार, धुले, नासिक और जलगांव में भी संभावनाएं बन सकती हैं। मराठवाड़ा और विदर्भ में बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तथा झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों की बात करें या पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुँच नहीं रही है, लेकिन कल आपको ध्यान होगा, आज के लिए मैंने बताया था कि जो ये नमी पश्चिम से अरब सागर के माध्यम से आने के बाद यहाँ पर टर्न हो रही है और साथ में कुछ नमी उत्तर के भागों में पहुँचने के बाद फुटहिल्स पर पहुँच रही है। तो इसके कारण अगर यहाँ पर नमी का प्रवाह थोड़ा बढ़ता है और इधर भी नमी का प्रवाह थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ जारी रहता है, तो संभावना ये है कि गंगीय पश्चिम बंगाल क्षमा चाहूँगा दोस्तों, मौसम का असर है शायद, यहाँ पर गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और जो पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के रीजन है, इन हिस्सों में कुछ बादल ऐसे बन सकते हैं प्री मानसून के, जो गर्जना के साथ बूंदाबांदी दे सकते हैं। या हो सकता है कि सिर्फ धूल भरी आंधी चले और कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि बादल ही न दिखाई पड़े, क्योंकि ये बहुत एरिया कवर करने वाला बड़ा पैच नहीं बनेगा, छिटपुट पैच बनेंगे और वो पैच कहीं पर सिर्फ दिखाई पड़ सकते हैं। हो सकता है कुछ भी मौसम यहाँ पर ना बदले, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं होगी पूरे रीजन में, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। सिक्किम में और साथ में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय तथा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर बरसात की संभावना है। ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन कुछ जगहों पर लाइट रेन होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं उत्तर भारत की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में और साथ में इधर मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं हुआ, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, संभावना यह है कि दोपहर के आसपास से यहां पर बादल इकट्ठा होना शुरू होंगे और दोपहर से लेकर शाम और रात के बीच में ये बादल आगे बढ़ते हुए सागर, सतना, पन्ना और रीवा तक पहुंच सकते हैं और भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, इन भागों में तो पहुंचेंगे ही। तो कई जगहों पर बरसात होने की संभावना यहाँ पर है। राजस्थान में भी बीकानेर और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर समेत
कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर तक ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर बरसात के आसार हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही का जो ये पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर तेज़ हवाएं चल सकती हैं और हवाओं के साथ कुछ जगहों पर पैच यहाँ पर बादलों के बन सकते हैं जो गुजरात और आसपास के राज्यों आसपास के क्षेत्रों पर बनेंगे। तो हो सकता है कि साबरकांठा, बनासकांठा और नागौर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और आसपास के रीजन में कुछ ऐसे पैच हों जो सिर्फ बादल यहाँ पर रहें, बरसात ना हो, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। पंजाब और हरियाणा में संभावना है, दिल्ली एनसीआर में चांसेस हैं और बरेली, शाहजहांपुर से लेकर के पश्चिमी यूपी का पूरा रीजन कवर होगा धीरे धीरे। दोपहर के बाद शाम से बादल आने शुरू होंगे और रात में यहाँ पर बरसात होने की संभावना है। शाम को इधर होने की संभावना है और रात में हो सकता है लखनऊ तक ये बादल पहुंचे और कुछ इलाकों में बरसात हो। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के बीच में भी संभावना दिखाई दे रही है बारिश की। कल यानी दूसरा दिन जो होगा और ये दिन रहेगा 5 जून का और 5 जून को दोस्तों केरल में अगर मानसून आज आ जाता है तो बाकी जगहों पर भी प्रोग्रेस होने की संभावनाएं बनेंगी और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर चेन्नई, बेंगलुरु और यहाँ तक कि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के दक्षिणी भागों तक अच्छी खासी बारिश शुरू हो सकती है। और साथ में महाराष्ट्र के तटों पर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और गोवा से लेकर के कर्नाटक के पूरे तट और केरल, लक्षद्वीप के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। और यहाँ पर केरलम के आंतरिक हिस्सों में केरल बार बार मैं मुंह से निकाल रहा हूँ क्योंकि वो ज़बान पर चढ़ा हुआ है, जबकि नाम बदल गया है और केरल का नाम केरलम है। तो केरलम और तमिलनाडु के इंटीरियर और कोस्टल पोर्शन में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। अच्छी खासी वेस्टर्ली चलेगी, अच्छे खासे क्लाउड साउथ पेनिनसुलर रीजन पर रहेंगे, लेकिन अभी भी ओवरऑल देखा जाए तो मॉनसून के अराइवल पर जिस तरह का क्लाउड कवरेज पूरे एरिया पर होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, वैसा क्लाउड कवरेज अभी भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर आंतरिक कर्नाटक में और साथ में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बरसात की संभावनाएं खासतौर पर दक्षिणी क्षेत्रों में रहेंगी। मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में, पश्चिमी भागों में छिटपुट बारिश हो सकती है। गुजरात के पूर्वी और सौराष्ट्र तथा तटीय कच्छ के कुछ हिस्सों में बरसात की संभावना है। मुंबई और नागपुर के ऊपर का जो मध्य महाराष्ट्र से लेकर मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा और विदर्भ का रीजन है महाराष्ट्र में, यहाँ पर भी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में शुष्क मौसम, पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश कल भी दिखाई पड़ेगी। इस शुष्क मौसम वाले रीजन में कल भी बादल बन सकते हैं और वेस्ट यूपी में, राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिलों में कई जगहों पर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर बादल कल भी बनेंगे और बरसात की संभावना भी रहेगी। और तीसरे दिन यानी 6 जून को भी दोस्तों संभावना है कि 6 जून को इधर तो एक अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है जब अरब सागर की सक्रियता के कारण मानसून की प्रोग्रेस हो सकती है और हो सकता है कि कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक उत्तरी तटीय भागों तक भी पहुंचे। और यहाँ पर बारिश की संभावना भी त्रिवेंद्रम से लेकर के इधर मुंबई तक बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। पुणे तक हो सकती है अच्छी खासी बारिश। सतारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर में भी बारिश की महाराष्ट्र में संभावना है। कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों, केरलम और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भागों में भी कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि उस तरह से कवरेज नहीं हो रहा है, वाइड स्प्रेड कवरेज जैसा मानसून के आने पर होता है। उसके पीछे एक कारण मैं यहाँ पर मान सकता हूँ, अरब सागर की कुछ एनर्जी अभी भी उत्तर की तरफ भाग रही है जो पूरी सपोर्ट करती है आमतौर पर मानसून को। आमतौर पर होता क्या है कि अगर मानसून आने का समय होता है तो ये जो पूरा अरब सागर का बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरी हवा नीचे की तरफ भागती है और नीचे की तरफ भागने के बाद बंगाल की खाड़ी होते हुए इस तरह से भारत के मानसून को सपोर्ट करती है, जो अभी कहीं ना कहीं जिसमें कमी है। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश, इधर बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी छिटपुट बरसात की संभावना। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिलों, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान में कुछ बारिश होने की संभावना तीसरे दिन यानी 6 जून को भी दिखाई पड़ रही है। इस अपडेट में अभी इतना ही, लगातार बने रहिए, तमाम अपडेट्स आपको देता रहूंगा मौसम और मानसून से जुड़ा। ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।